नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से काम कर रही है? क्या वाकई कानून के दायरे में काम कर रही है या बदला लेने वाला काम कर रही है? पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनके साथ में जिस तरह से जोर जबरदस्ती जाति की गई है, यह अपने आप में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है, इसकी साफ साफ उदाहरण देखने को मिलता है। आप एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं और प्रदेश के आईजी रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए मेरे बगल में। आप इस तरह से एक आईपीएस अधिकारी के साथ में, पूर्व प्रदेश जो आईजी रहे हैं उनके साथ में यह सलूक करते हैं आप। एक कांस्टेबल को भेज करके, एक सिपाही दरोगा को भेज करके आप उनको इस तरह से घर से उठवा करके लाते हैं। यह हरकत है आपकी। और सबसे बड़ी बात यह कि आईपीएस ये अमिताभ ठाकुर कह क्या रहे थे? ये सिर्फ इतनी बात कह रहे थे कि मुझे एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए। आपने एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई इनको, और वहां से घर से जबरन जो है इनको उठा करके ले गए। पहले इनको जबरन रिटायर करवा दिया और उसके बाद में जबरन जो है वो इनको किस तरह से उठा करके ले गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाकई घोर शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये लोकतंत्र में इस तरह का बदला लेने का कोई स्थान नहीं हो सकता है। और सोच करके देखिए, जिन लोगों को लग रहा है कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए सबसे सीधा सवाल यह है कि जब एक पूर्व आईपीएस के साथ में इस तरह का व्यवहार हो सकता है, एक पूर्व आईजी के साथ में इस तरह का व्यवहार हो सकता है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ में इस तरह का व्यवहार हो सकता है जिसको देश और दुनिया में और प्रदेश के अंदर जिसके चर्चे हो रहे हैं, उसके साथ में यह व्यवहार हो सकता है, तो आपकी और हमारे साथ में क्या कुछ नहीं हो सकता है? एक आम व्यक्ति के साथ में क्या कुछ नहीं हो सकता है? आप सोच करके देख लीजिए। तमाम मीडिया के कैमरों के सामने उसकी जो पत्नी है वो सोशल एक्टिविस्ट है, उन सब की वो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। तो आपके घर से आपको किस तरह से लाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, थाने के अंदर किस तरह का व्यवहार एक आम व्यक्ति के साथ में किया जाता होगा, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में अब 9 सितंबर तक, ये न्यूज़ 24 की खबर आप देख लीजिए, 9 सितंबर तक आईपीएस पूरा आईपीएस जो है वो अमिताभ ठाकुर को जेल में भेज दिया गया है। 14 दिन की जो है उनको रिमांड पर जेल में भेज दिया गया है। और ये 9 दिन रहेंगे, 9 तारीख को 9 सितंबर तक रहेंगे या 9 सितंबर के बाद में छूट जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। या इसके बाद में चीजें, धाराएं और चीजें जो है बढ़ा दी जाएगी। और इन पर आरोप क्या लगाया गया है, जो बाद में जो है खबर सामने आई, ये इन पर कहा गया है कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर जो है वो पीड़िता की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। ये न्यूज़ 24 की खबर है। इन पर बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली एक लड़की और उसके गवाह के मौत के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, ये कहा जा रहा है। आप ये बताइए कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट आई और इस तरह से एकदम से कार्रवाई हो गई, भारी भरकम कार्रवाई हो गई, ये अचानक रातों रात कैसे हो गए? ये जबकि ये जो मामला है ये आज का नहीं है, पुराना मामला, जब ये आईपीएस रहे थे उस वक्त का मामला है। ये एकदम से तेजी कैसे आ गई है? ये तेजी आने का पीछे कारण है। कारण ये, आप इंडिया टीवी की खबर आप देखिए, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की, योगी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। इन्होंने कह दिया था कि मैं राजनीतिक दल बनाऊंगा और योगी आदित्यनाथ जहां से लड़ेंगे उनके खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि लोगों को मैं जाकर के बताऊंगा कि किस तरह से कानून के साथ में, कानून के रखवालों के साथ में योगी आदित्यनाथ ने क्या जो है धज्जियां उड़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो है वो एकदम से अचानक से एकदम से आकर के जो सामने प्रकट हो गए। ये बहुत ही जो है कद्दावर आईपीएस रहे हैं। इनकी गिनती जो है वो ऐसे अफसरों में होती है जो सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाले हैं। एक आपको जो है वो ऑडियो क्लिप भी सुनाएंगे मुलायम सिंह यादव के समय का, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह से इन आईपीएस अधिकारी को जो है वो थाने के अंदर मारा जा रहा है, चीखने की आवाजें आ रही है, और फिर कैसे ये सामने बाहर निकल करके आ रहे हैं, खुद से बता रहे हैं कि मुझे 6 चोटें आई हैं, मुझे मारा गया है और योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करवा सकते हैं। ये सारे आरोप जो है वो अमिताभ ठाकुर लगा रहे हैं। देखिए आप। अरे भैया भैया एक मिनट
छह चोटें आई हैं, मुझे 6 चोटें आई हैं, वो सारा रिकॉर्ड पे है, मुझे 6 चोटें आई हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरे पाँव में चोट है, मेरे चश्मा का दोनों शीशा टूट चुका है, मेरे चश्मा का दोनों शीशा टूट चुका है। अभी धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, चलिए आपके खिलाफ मुकदमा पंडित के खिलाफ कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर ने ऐसा नहीं है कि पहली बार ही इस तरह से सरकार को आंखें दिखाने का काम किया हो। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो ये सीएम हाउस के सामने जो है वो धरने पर बैठ गए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम हाउस के सामने जो है वो ये धरने पर बैठ गए थे और यहां पर पुलिस जो है पीछे खड़ी होकर के इनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही थी, इनकी सुरक्षा करने का काम कर रही थी। और ये अपना लैपटॉप लेकर के सड़क के ऊपर बैठ गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक वो तस्वीर थी, एक वो मुख्यमंत्री थे, एक वो सरकार थी, एक आज की सरकार है जहां पर गाड़ी के अंदर ठेल दिया जाता है। गाड़ी में ठेलने के दौरान जो है इनको चप्पल नहीं पहनने दी जाती है, इनकी पैंट निकल जाती है। खींचते हैं जब ये 5-6 वहां पर पुलिस वाले हैं जो खींचते हैं तो पैंट इनकी निकल जाती है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, एक आईजी के साथ में, इस बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आप थोड़ा इत्मीनान से बैठ करके सोच करके देखिए कि उसके साथ में अगर पुलिस इस तरह की जाति कर सकती है तो आम व्यक्ति की कहां पर सुनाई होगी और आम व्यक्ति के साथ में क्या जो है उसके साथ में व्यवहार किया जाता होगा। सोच करके देख लीजिए एक बार। अगर आपने कल पर कोई हिम्मत की, और आसान नहीं है कि सरकारों के खिलाफ बोलना। ये आईपीएस जो अमिताभ, पूरा आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, अगर ये चाहते तो सरकार की गोदी में जाकर के बैठ सकते थे। आईजी रहे हैं ये जाकर के कह देते कि योगी आदित्यनाथ जी इतने जिले वो मेरे अंडर में आप छोड़ दीजिए, वहां पर कानून व्यवस्था मैं आपको जो है अपने हिसाब से सेट करके दे दूंगा। ये लोग जो आज सिपाही और दरोगा जाकर के इनको घसीट करके ला रहे हैं, इनकी पैंट निकाल दे रहे हैं, ये लोग सैल्यूट मारते थे दूर खड़े होकर के। इनको मालूम है कौन कहां पर कप्तान है, कौन कहां पर एसपी है, कौन कहां पर क्या है। ये सेट कर सकते हैं चीजों को अपने हिसाब से, सरकार के हिसाब से, कौन अफसर कहां पर बैठाना, कौन अफसर को कहां से छुट्टी करवानी, तमाम चीजें कर सकते हैं। और उसके बदले में सरकार से मोटा पैसा और एक कहीं पर अच्छा सा पद, वो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर ये लोग बोल रहे हैं तो सोचिए उसके पीछे कोई वजह होगी। वरना आप अगर आपके अपने इलाके में कोई पार्षद है, कोई छोटा सा पार्षद है, कोई छोटा सा नेता है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। एक आम व्यक्ति से मैं समझाना चाह रहा हूं इस चीज को। कोई आम व्यक्ति वो अपने पार्षद से, एक हारे हुए पार्षद होगा कोई, आप छोड़ दीजिए विधायक सांसद को, कोई हारा हुआ अगर पार्षद होगा उससे भी आप जो है वो उसका विरोध नहीं कर सकते उसके सामने खड़े होकर के। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसके पीछे वजह होगी। और अब आपको सुनाते हैं एक बार इन्हीं आईपीएस, जो पूर्व आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, इन्हीं को मुलायम सिंह यादव ने कहा था सुधर जाओ, धमकी दी थी। आज योगी आदित्यनाथ जिस तरह का इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ये आ गए सामने, इनको तो योगी आदित्यनाथ का विरोध करना है। इन्होंने गलत का हमेशा विरोध किया है और इसलिए इनके समर्थन में आवाज उठानी जरूरी है। एक ऐसे व्यक्ति जो हर सरकार की आंखों में रड़कते रहे हैं, चुभते रहे हैं। आप एक बार जरा फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए कि नेताजी जो है मुलायम सिंह यादव इनसे किस तरह से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम सुधर जाओ। और ये उस वक्त में भी पूछ रहे थे कि आप बताइए आदेश क्या है। आदेश नहीं बता रहे थे, धमकी दे रहे थे मुलायम सिंह यादव। देखिए, लेकिन फिर भी ये हालत नहीं हुई थी। लेकिन सुनिए आप। अमिताभ ठाकुर साहब बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, माननीय नेताजी बात करना चाह रहे हैं आपसे। कौन नेताजी? माननीय मुलायम सिंह जी। अच्छा अच्छा, हेलो। जय हिंद सर, अमिताभ बोल रहा हूँ सर। अमिताभ ठाकुर सर आदेश सर। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। सर आदेश करें सर। आदेश का आप मना चुप कर रहे, तो जसाना में रामवीर के यहाँ जब दावत थी सर, तो भूल गए आप? सर मैं समझ नहीं पाया सर। तो जब आप थे? जी सर मैं था तो सर वहाँ सर, आप जब आप मुख्यमंत्री थे सर। इतनी बदतमीजी थे आप तो। क्या हो गया सर? सब बता रहे कि मना था, मना चुप कर रहे। जी सर। सब समझ रहे तुम बहुत बड़े भले। अब ताज साहब ने कहा, पता है आपको, रामवीर की दावत में स्कूल में ले गए अंदर।
सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो हमें बचाया तो फिरते से सर हाँ बचाया था, फिरते संवारना चाहते थे, स्कूल में ले गए थे आपको। सर क्या आदेश है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो उससे ज्यादा हो जाएगा आपका, बता दे रहा हूँ। तो अगर ठीक चलो सर सर हमें आपसे हमदर्दी रही, साथ रहे, तुम्हारे घर वाले पटना गए सर तो घर वालों ने कहा मेरा लड़का है, देखे रहना, सर साथ सब चुप रह जाते। सर हाँ नहीं सर क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं समझ में ये नहीं आया तो बना उसके खिलाफ करने लगते शुरू। किसके खिलाफ सर? हम बता देंगे आपको फोन में। सर हाँ अब आप सुधर जाइए, तय कह दिया मैंने। सवाल यही है कि सत्ता आनी जानी है। आज कोई अखिलेश यादव के साथ में अगर खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अखिलेश यादव का समर्थक है या अखिलेश यादव के से उसने पैसे खा लिए हैं या कुछ अखिलेश यादव ने उसको प्रॉमिस कर दिया है, ऐसा नहीं है। वो पहले कभी अखिलेश के खिलाफ भी रहे हैं, अब योगी के खिलाफ भी है, कल कोई और सरकार आएगी उसके खिलाफ भी होंगे, क्योंकि सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर जो नाकामी है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार नागरिक का, एक ईमानदार अफसर का ये फर्ज बनता है, एक पत्रकार का ये फर्ज बनता है। लेकिन आप इस तरह से साहब, जो आपके खिलाफ में आवाज उठेगी उसको इस तरह से कुचल देंगे आप फिर अपने आप को कह रहे हैं कि हम शासन चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साहब माफ करिए, लेकिन इससे आप कोई अच्छा संदेश जो है नहीं दे रहे हैं। ये चीजें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ इतिहास में लिखा जा रहा है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के साथ में, पूर्व आईजी के साथ में यह व्यवहार किया था। ये सब कुछ लिखा जा रहा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग इस पूरे माजरे को समझ सकें कि आखिरकार ये मसला है क्या और आखिरकार क्यों इनका विरोध हो रहा है और क्या इनका जो विरोध हो रहा है, क्या इनके साथ में जो जाति की जा रही है अमिताभ ठाकुर के साथ में, क्या वो सही है। लोग इस पर अपनी राय बना सके, लोग इस मुद्दे को समझ सके, इसलिए इस खबर को शेयर जरूर करिए। और इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।